पीएल जीतना और पाकिस्तान की अपनी घटिया हरकतों से बाज आना। टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं यानी क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ है बड़ा आतंकवादी हमला। अर्थक्वेक आए, बिजली जाए, आटा ना मिले, बहन बेटियां बेचनी पड़े, लेकिन इनका आतंकवाद और रिलीजियस बिगेटरी खत्म नहीं होती। इन सब चीजों के बावजूद इंडिपेंडेंस के समय से भारत ने इस देश की तरफ मोस्टली सिर्फ दोस्ती का ही हाथ बढ़ाया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जुड़े नेताओं से मुखातिब होते हुए मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई। लेकिन जितनी बार भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, उतनी ही बार गब्बर सिंह की तरफ पाकिस्तान ने ये हाथ काट के अपने पास ही रख लिया है। हर बार दोस्ती का जवाब नफरत और धोखे से दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो अभी हमारे भाई कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जब भी इंडिया ने पाकिस्तान के साथ हाथ बढ़ाने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने उल्टा धोखेबाजी दिखाई। अब बात यह है कि पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस ऐसे बुरी हुई थी कि कश्मीर जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो 1 महीने बाद उसने इंडिया ज्वाइन कर लिया। अब बात यह है कि 1 महीने पहले जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ था तब एक बहुत बड़ी रिवॉल्ट हुई थी कश्मीर के साइज़ के लिए। अब ये मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी उसने रिवॉल्ट इसलिए किया था क्योंकि उनको अपना रूलर पसंद नहीं आया था या उसकी पॉलिसीज़ पसंद नहीं आई थी। तो इसका मतलब जो कश्मीर ने इंडिया ज्वाइन किया था वो बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक था और ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। तो अब आप पूछ रहे होंगे कि तो फिर मुस्लिम पॉपुलेशन कश्मीर में रिवॉल्ट क्यों नहीं कर? तो अब आप जो टेररिस्ट अटैक देख रहे हैं इंडिया में वो इसी वजह से हो रहे हैं। और इसलिए क्योंकि इस हफ्ते वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और इसमें पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट कर रहा है और इंडिया के साथ मैच भी होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि क्या भारत को पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में बॉयकॉट करना चाहिए था। फेमिलियर है। There were 2 encounters on either side of the Pir Panjal ranges. Second encounter that's currently underway. Ghulam Hassan Bhatt, he's already given his career to this country, but yesterday he gave up even more. His son was among 3 security officials killed in a terror attack. जवान have been martyred in this attack. लेकिन भारत के साथ क्या प्रॉब्लम है ना कि पाकिस्तान की इतनी सारी काली करतूतों के बावजूद हमारे देश में मीडिया और मूवीज के थ्रू पाकिस्तान की एक बिल्कुल दूसरी इमेज दिखाई गई है। पाकिस्तान में मेरी फिल्में जो है सबसे ज्यादा बिजनेस करती है। जितना प्यार वहाँ से मिलता है शायद ही कहाँ से मिलता है। ऐसा बुलाओ मुझे, मैं आना चाहता हूँ। मूवीज का भी एक बिल्कुल सेट फॉर्मूला होता है कि भाई रॉ का एजेंट लड़का होता है, आईएसआई की एजेंट लड़की होती है और दोनों मिलके एक रोग इंडियन एजेंट से पूरी दुनिया को बचाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे विलन साला इंडियन ही है। और ये स्टोरी लाइन देखिए, असलियत में उतनी ही सच्ची है जितनी नेमार की इंजरीज होती है। और जब थोड़ी सी हिम्मत दिखा के इंडियन गवर्नमेंट ने गुहार लगाई थी कि पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के आर्टिस्ट को भारत में काम नहीं मिलना चाहिए, तो याद कीजिए कि बॉलीवुड के आर्टिस्ट लोग कितना दुखी हुए थे। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है। I think of course we should attack the terrorists for sure, but not attack the artists and creators. मुझे बता दें कि हम जिंदगी चैनल बंद करके या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए। बॉलीवुड वालों के मुंह से कभी नमस्कार या प्रणाम नहीं सुनाई पड़ेगा, लेकिन ये सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग हमारी फिल्में इतने प्यार से देखते और हम जरूर इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे जल्द। उसके ऊपर से अमन की आशा को कौन भूल सकता है, जिसका प्रमोशन बॉलीवुड के कुछ बड़े बड़े दिग्गजों ने भी किया था। रोज मैं सरहद पार चला जाता हूँ मिलने मेहदी हसन से। इन लकीरों को जमीन ही पे रहने दो। तो बॉलीवुड को तो देखिए बहुत प्यारा न लगता है। अच्छा, तो अब दोस्तों ये मोहतरमा जो आई थी इन्होंने बहुत सही कहा था। इन्होंने कहा था कि अगर इंडिया में पाकिस्तानी एक्टर से अटैक हो रहे हैं तो उनको वापस भेज दें। लेकिन वैसे वो कभी करेंगे नहीं क्योंकि इंडिया में उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वो पाकिस्तान क्यों वापस जाए। और साथ में ये जो पाकिस्तानी एक्टर्स कहते हैं कि इंडिया बहुत गंदा है, वो इसी क्योंकि उनको ऐसा ही क्रिटिसिज्म मिलता है। असल पर ये मुस्लिम एजेंडा पुश नहीं हो रहा था। बाहर और इंडिया में इतने मुसलमान होते हैं कि उनको खुश करने के लिए कुछ मुसलमानों के लिए भी अच्छा कहना होता है। और इसके ज़रिए कश्मीर के जो टेररिस्ट हैं जो रिवॉल्ट करते हैं वो भी चुप रह जाते हैं। अल्लाह।